सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। आ, हम इन दिनों में खास कर इसराइल पर यीशु मसीह के साथ परमेश्वर इसराइल के साथ जो वाचा बांधा, जो वादा उनको दिया, उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे। और इस कारण से ध्यान दे रहे थे कि परमेश्वर इसराइल को कभी त्यागेगा नहीं, इसको समझने के लिए हम उसको सीख रहा था। अभी इसराइल परमेश्वर को कभी त्यागेगा नहीं, ये क्यों सीखना है? क्योंकि आ, कुछ लोग ये स्थापित करना चाहते हैं परमेश्वर ने इसराइल को त्याग दिया, इसलिए इसराइल का लिए अलग उद्धार का कोई परमेश्वर का योजना नहीं है। मैं आप लोगों से एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। इस बार जब मैं केरला में गया, पहली बार अ, मतलब ऐसे लोगों के बारे में काफी सुना हूँ, लेकिन पहले बार बात करने का मौका मिला पोस्ट ट्रिबुलेशन वाले। पोस्ट ट्रिबुलेशन और प्री ट्रिबुलेशन। पोस्ट ट्रिबुलेशन मतलब कलीसिया पीड़ा काल के बाद ही उठाया जाएगा। पोस्ट, ठीक है, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन वो क्या है? मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स होता है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो इसलिए पोस्ट शब्द आप लोग ऐसा समझ लो। तो पोस्ट वाले हैं ये लोग। ये लोग केरला के एक प्रांत में खास कर ज्यादा है। और ऐसे काफी लोगों से मिला, लेकिन एक आदमी के साथ कुछ बात करने का मौका मिला। और मुझे समझ में आया कि प्रभु मुझे इन दिनों में इन बातों के ऊपर इतना ध्यान देने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है। मैं समझता हूं प्रभु के पास कुछ योजना होगा इन लोगों के लिए, और इन लोगों के उपदेश को ऊपर परमेश्वर जो है कुछ करना चाहते हैं, और इसलिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। ये मुझे ऐसा मतलब अनुभव हुआ। और मैं जब उस व्यक्ति से बात किया, एक चीज तो मुझे मानना पड़ेगा, काफी उसने वचन सीखा है। मतलब गलत हो फिर भी उसने कोशिश तो किया है। मतलब प्रभु का उपस्थिति में बैठा, बाइबल के साथ बैठा, मतलब कुर्सी को गर्म किया, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो चलो एक शाबाशी की बात है। चाहे उनका जो समझ है गलत है, फिर भी मैं इस बात पर खुश हूं कि कुछ तो कोशिश चाहे उसने किया है। वो मैंने समझा। दूसरा मैंने समझा, जो पोस्ट ट्रिबुलेशन सिखाते हैं या कलीसिया पीड़ा काल के द्वारा जाएगा और उसके बाद ही उठाए लिया जाएगा, वो जो लोग सिखाते हैं वो एक गलत उपदेश सिखाने का वजह से उनको शायद 25 से 50 उपदेशों को अलग करना पड़ेगा। मतलब 25 से 50 उपदेश को गलत कर कर ही ये एक उपदेश को आप स्थापित कर सकते हैं। और हर चीज में बदलावट। मैं उनको वचन के ऊपर वचन दे रहा था उनका राय सुनने के लिए कि आप इसके बारे में क्या बोलते हैं, उसके बारे में क्या बोलते हैं। तो हर चीज के लिए ऐसे ऐसे सिद्धांतों को वो बता रहा था कि मुझे समझ में आया कि इनको कितना परेशानी हो रहा है इसका वजह से। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। तो ये कहता है इसराइल का कोई आइडेंटिटी नहीं है। अभी इसराइल जो है आत्मिक इसराइल है, और जो इसराइल आज आप देखते हैं उससे परमेश्वर को कोई योजना नहीं है, उनका कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, और परमेश्वर उनके लिए कुछ खास करने वाला नहीं है। इस तरीके से उन लोग सोचते हैं। ये मैंने पहले भी बताया। तो मैंने उनको बोला, प्रकाशित हुआ के 12वां अध्याय में एक स्त्री को आप देखते हैं, और वो स्त्री एक बच्चे को जन्म देता है, और वो बच्चे को स्वर्ग में लेके जाते हैं, और इस स्त्री के विरोध में शैतान आते हैं, और 3.5 साल इस स्त्री को मरुभूमि में बचने के लिए प्रभु उनके लिए एक प्रबंध करते हैं, जिसका बारे में मैंने आपको बताया था। पेट्रा बोलकर एक जगह है जहां इन लोग जाकर बचने का संभावना है, जो हमें होशेया से और अलग वचनों से समझ में आता है।
तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? अरे वो स्त्री यीशु मसीह, सॉरी कलीसिया, सॉरी इसराइल है, वो तो मैं मान लिया, लेकिन यीशु मसीह 3.5 साल सेवकाई किया ना, वो ही है मरुभूमि में उसको क्या बोलते हैं, सुरक्षा देने के बारे में जो बोल रहे हैं। तो मैंने बोला, प्रकाशित वाक्य में जो बात लिखा है, आप सोचते हैं यीशु मसीह के टाइम पर 3.5 साल का सेवकाई वो है कर आप समझते हैं? वो बोलते हैं हाँ, हाँ जी। और वो ये भी कहता है कि अब्राहम से लेकर सारे लोग, नोहा वो सब जो है, उन लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो उसके मतलब कलीसिया का भाग है। और वो कैसा स्थापित करता है? बहुत ही अच्छे तरीके से स्थापित करते हैं। वो कैसे बोलते हैं, आप कलीसिया का भाग कैसा बना? आप उद्धार पाया तो आप कलीसिया के भाग बन गया। वैसे ही उन लोग भी विश्वास किया, उद्धार पाया, तो वो भी कलीसिया का भाग होना चाहिए। तो इस तरीके से उन लोग उसको बताते हैं। तो मैंने उनको बोला, देखो वो मसीह का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि वो यीशु है। तो हमें यीशु है मसीह कर कर मालूम है, इसलिए हमारा उद्धार हो गया। लेकिन उनके उद्धार यीशु के मृत्यु के बाद, यीशु उनको उस बात को बताएंगे कि मैंने मृत्यु को जीता, और तभी उनका आशा पूरा होगा और उनका विश्वास होगा। तो मतलब वो पुराने नियम के लोग कभी भी कलीसिया का भाग नहीं हो सकता है। ये मुझे बताने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात कर कर। और मैं दिल में सोच रहा था, ये जो बातें हम इन दिनों में सीख रहा है, ये इन लोग जो है इसके ऊपर बहुत बहस कर चुके हैं, और ये लोग बहुत लोगों को पोस्ट मिलीनियम वाला बना दिया, या पोस्ट ट्रिबुलेशन वाला बना दिया। मैंने और एक चीज समझा कि आपके अंदर जब एक गलत उपदेश आ जाते हैं, आप उसको सीखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद आपके अंदर एक जोश आता है, ये सारे लोगों को बताना है। और प्री ट्रिबुलेशन वाले ज्यादा तैयारी नहीं किया हुआ है, उनके लिए वो पुराना सच्चाई है, तो पुराना सच्चाई के ऊपर ज्यादा पढ़ाई नहीं होते हैं, आमतौर से समझते हैं बस। तो ये जो पोस्ट ट्रिबुलेशन वाला गरम गरम इन बातों के ऊपर बहस करते हैं, और जो जो प्री ट्रिबुलेशन वाले हैं, वो तो बातों को ठीक से सीखा नहीं, तो उनको जब सुनाई देगा नया नया बातें, तो उनको लगे हाँ यार इसमें दम है, यीशु मसीह 3.5 साल सेवकाई की, वो तो इसराइल को 3.5 साल भागना पड़ता है प्रकाशित वाक्य में, तो वही है, ये बात वही है। इस तरीके से एक एक कर कर उन लोग जो है स्वीकार करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, पोस्ट ट्रिबुलेशन वाले ये भी विश्वास नहीं करते कि 1000 साल का राज रहेगा। और वो मुझे बता रहे थे, मैंने बोला आप ऐसा बोल रहे हो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि पूरा समुद्र लहू जैसा बास आएंगे, मरा हुआ मनुष्य का लहू का बास आएगा, और सारे मछलियां मर जाएंगे, और लोग उसको पीकर बहुत ही दुविधा में हो जाएगा। उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? तो उन लोग बोलते हैं कि वो पोल्यूशन के बारे में बोल रहा है, वो असली में खून वून नहीं होने वाला है। मैंने बोला वो भाग पढ़ के देखो, उसमें लिखा है लाल रंग हुआ, उसमें लिखा है मरा हुआ लाश का खून जैसा हुआ। और एक चीज मैंने उनको ध्यान में लाया, मैं चाहता हूं आप उसको एक बार पढ़ ले। आइए हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 16 का 3 पढ़िए कोई। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया, हम्म। और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। ओके, उसके बाद फिर नीचे लिखा है कि सारे नदियां जो है खून जैसा हो गया, सारे सारे स्रोता जो है खून जैसा हो गया। और उसके बाद उसका 5 पढ़िए, 5। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है, और तूने यह न्याय किया। हाँ, न्याय क्या है? छठवां वचन पढ़िए, न्याय क्या है? क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था, हम्म। और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि हाँ, वे इसी योग्य थे।
या तूने उन्हें लहू पिलाया। तो मैंने उनको पूछा, किसको लहू पिलाया? अभक्त लोगों को लहू पिलाया। अगर कलीसिया है तो कलीसिया को भी पीना पड़ेगा ना ये लहू, क्योंकि पानी तो और मिलेगा नहीं। लेकिन यहां इसराइल सॉरी स्वर्गदूत परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, ये कहकर कि परमेश्वर, आपके जनों को ये लोग उपद्रव किया, आपके भविष्यवक्ताओं को और आपके संतों को उन्होंने मारा, उनका खून बहाया, इसलिए इन लोगों को खून पीना पड़ रहा है। लेकिन इन लोग बोलते हैं ट्रिबुलेशन पीरियड में कलीसिया रहेगा, तो उसके मतलब कलीसिया भी पीना पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ? तो ये कभी हो ही नहीं सकते। तो इस तरीके के कई बातें मुझे सुनने को मिला। तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में हम सभी को इस विषय के ऊपर गहराई में समझ मिलने के लिए परमेश्वर हमें मदद कर रहा है। और जरूर परमेश्वर का इसके लिए उद्देश्य है। नहीं तो हम ये प्री ट्रिबुलेशन, पोस्ट ट्रिबुलेशन, डिस्पेंसेशन, उद्धार के सिद्धांत के साथ इन बातों को सीखने का एक मौका कभी नहीं आते। और प्रभु ने हमें मतलब तैयार कर रहा है, ये मैं समझता हूं। अक्सर मैं ऐसा सोचता हूं, जब भी प्रभु कुछ नया सिखाता है, तुरंत मैं सोचता हूं जरूर ये वचन किसी का काम आने वाला है, किसी को तो जरूरत है, इसलिए प्रभु मुझे दे रहा है, ऐसा मैं सोचता हूं। और मैं कभी कभी ऐसा भी सोचता हूं, अगर कुछ पैसा मुझे मिलेगा तो मैं सोचता हूं कोई तो जरूरतमंद है जिसका वजह से मुझे प्रभु दे रहा है, ताकि मैं उनके लिए प्रबंध कर सकूं। तो आपके जीवन में भी आपको जब कोई भी चीज प्रभु देता है, हमेशा इस बात को समझ लो, कलीसिया का, पड़ोसी का, रिश्तेदार में कोई ना कोई मदद, चाहे वचन का हो, प्रार्थना का हो, या आर्थिक हो, जरूरतमंद लोग होगा, और उन्हें मदद करने के लिए परमेश्वर आपको बलवंत कर रहे होंगे। ऐसा सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये मैं समझता हूं। प्रभु आप लोगों को सहायता करे। आइए हम अपने विषय के पास वापस जाते हैं। तो परमेश्वर ने इसराइल को जो वादा दिया, उसमें पिछली बार मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल प्रभु करते हुए मैंने सुनाया। एक तो मैंने बोला 105 का 6 में प्रभु बोलता है चुना हुआ जन, चुना हुआ जन। व्यवस्था विवरण 32 के 10 में हम देखते हैं आंक का पुतली जैसा है। व्यवस्था विवरण 7 का 6 में लिखा है पवित्र जन। 135 के 4 में लिखा है कि अनोखा खजाना जैसा है। और 41 का 9 में, यशायाह का 41 का 9 में लिखा है मेरा दास है। तो मैं आपको ये वचन या ये शब्दों का इस्तेमाल प्रभु करते हुए इसलिए बताया। मैं आपको ये बता दूं कि परमेश्वर के लिए इसराइल हमेशा स्पेशल है। परमेश्वर इसराइल को इस्तेमाल किया, इसलिए परमेश्वर इसराइल को खाली हाथ नहीं छोड़ने वाला। एक और चीज मैंने ध्यान दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए व्यवस्था विवरण जरा देखिए, व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय जरा देखिए। 23वां अध्याय का आ, आ, 7 पढ़िए। किसी एदोमी से घृणा न करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा न करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा। हाँ, उसका देश में तुम परदेशी होकर रहा है। मतलब इसराइल को कोई भी तरीके से आपका अगर रिश्ता है, आपका, आपने मदद किया है, बहुत ही कम तरीके से होगा। आपका सेवा का प्रतिफल आपको दिया जाएगा। मतलब ये परमेश्वर का खासियत है, ये मैं आगे भी बताने वाला हूं। तो देखो, एदोम तेरा भाई है, वो उतना सा रिश्ते के वजह से परमेश्वर बोलता है तुम एदोम के ऊपर अभी हमला नहीं करेंगे। मिस्र के लोगों के बारे में लिखा है कुछ भी हो यार, तुम 400 साल उधर रहा है, मतलब तुम्हारा सेवा उसने कहीं ना कहीं किया है, इसलिए उनको मैं प्रतिफल दूंगा। और प्रतिफल क्या है? 8वां पद पढ़िए। उनके जो पर पोते उत्पन्न हो, वे यहोवा की सभा में आने पाए। हाँ, यहोवा का सभा में
आने पाए। और इसके पहले क्या लिखा है, मोआब और अमोनी के बारे में लिखा है। मोआब और अमोनी के बारे में ये लिखा, तुम रोटी और पानी उनको दिया नहीं, इसलिए 10वां पीढ़ी तक तुम प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है। अच्छा, मैंने इसका पहले ये भी बताया था कि अंत का दिनों में महापीड़ा काल के समय पर कुछ लोग यहूदियों के ऊपर दया दिखाएगा और उसका वजह से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो क्या मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि रोटी और पानी देकर आपका उद्धार हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब क्या है, थोड़ा कोई मुझे बता सकता है, बता सकेगा? क्या रोटी और पानी देने से किसी का उद्धार हो जाएगा? मैं क्या बता रहा हूं असल में? अ, रोटी और पानी देने के लिए भी एक विश्वास का उनके भीतर जरूरत है कि ये परमेश्वर का लोग है और इनको देना चाहिए। तो एक विश्वास उससे कनेक्ट है। हाँ, वो आप जरूर कह सकते हैं। लेकिन विश्वास जो नहीं देता है उसके पास भी है। लेकिन क्या हम ऐसा तो नहीं कह रहे, तो गलत उपदेश हो जाएगा ना कि विश्वास का द्वारा आपको यीशु मसीह को स्वीकार करो, ग्रहण करो, वो उपदेश छोड़कर अभी ये बोलने लगे विश्वास मन में है, थोड़ा सा पानी और रोटी दे दो आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना, एक गड़बड़ है कि नहीं उसमें? तो गड़बड़ को मतलब मैंने जब इस आदमी से बात किया तो उसने तुरंत मेरे से ये पूछा, आप ये बोल रहे हैं कि पानी और रोटी या थोड़ा कपड़ा या कुछ भी मदद आप इसराइल को कर दो, आपको उद्धार हो जाएगा, आप ऐसा कह रहे हैं क्या? तो मैंने उसको उत्तर दिया। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी सुनते रहे। तो अगर कोई ऐसा बोलेंगे या फिर आप में से कोई ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैथ्यू जी अभी इन दिनों में ऐसा सिखा रहा है कि नहीं? तो क्या उत्तर होना चाहिए? मेरा मेरा बात को ध्यान से सुनना। प्रभु ने उनसे कहा, एकदम साफ साफ कहा, तुमने इन छोटों को जो दिया उसका वजह से मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवा रहा हूं। प्रभु ने ये नहीं कहा तुम्हारा उद्धार हो गया। प्रभु ने ये कहा जो राज्य में पृथ्वी में कर रहा हूं, स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी में कर रहा हूं, उस राज्य से मैं तुमको निकाल नहीं रहा हूं, तुमको अंदर आने दे रहा हूं। तो जब वो अंदर आते हैं, इस राजा को पहचान रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं, तभी तो राज्य में आ रहा है कि नहीं? मतलब रोटी और दाखरस, सॉरी, रोटी और पानी देने से उनका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन उद्धार का एक मौका बन गया, है कि नहीं? हाँ, तो वो बात है। और वो राज्य में देखो, उधर एकदम साफ साफ लिखा है, उस बात को एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा हो गया वो आदमी ने मेरे से ऐसा प्रश्न पूछा, तो मैंने तो उसको उत्तर दे दिया। लेकिन उसको क्या बोलते हैं, किसी के मन में गलतफहमी भी हो सकता है ना। तो देखिए 25वां अध्याय में उसका 25 का 34 पढ़िए, 34, 34। तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ, राज्य के अधिकारी हो जाओ। तब यीशु मसीह बोलते हैं, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, और नीचे लिखा है मैं प्यासा था तब तूने मुझे पानी दिया, और मैं क्या बोलते हैं पराया था या फिर क्या बोलते हैं स्ट्रेंजर था और तुमने मुझे सहारा दिया। तो ये जो धर्मी लोग हैं उन लोग कहते हैं कि प्रभु हम आपको कब ऐसा देखा, हमने तो कभी आपको ऐसा देखा नहीं। मतलब वो प्रभु को उस समय पूरे तरीके से नहीं पहचाना। तो हम देखते हैं परमेश्वर उनको परमेश्वर के राज्य में जब प्रवेश करवाते हैं तो ये बातें भी उसके साथ साथ हो जाता है। तो मैंने कभी ये नहीं कहा रोटी और पानी देने से किसी का उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है परमेश्वर के राज्य जो इस पृथ्वी में आर्थिक
रूप से प्रभु जो करने वाला है, उस पृथ्वी में जीने का हक इन लोगों को मिलेंगे। और वो लोग जब वो प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक है वो राजाओं का राजा को मानेंगे, और यीशु है वो राजा, वो मसीहा कर कर उन लोग पहचानेंगे, और उसके साथ साथ वो स्वीकार भी करेगा। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, दमस्कस के आ, फाटक में पौलुस क्रिश्चियन लोगों का पीड़ा करने के लिए जा रहे थे, और तब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और उसका उद्धार हो गया। तो दो बातें हम कह सकते हैं, मसीही लोगों का पीड़ा करो तो आपका उद्धार हो जाएगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं यीशु मसीह का दर्शन मिलोगे तो आपको उद्धार हो जाएगा। दोनों गलत है, लेकिन इन दोनों के द्वारा जो है उन्हें एक मौका, पौलुस को एक मौका मिला कि वो यीशु को पहचाने, और जब वो पहचाना तब उसने इनकार नहीं की, उल्टा स्वीकार किया। स्वीकार करते ही वो जो है उद्धार पाया। अभी वो चोर को देखो, दो चोर जो यीशु मसीह के आजू बाजू में थे, दोनों कहता है अगर तुम मसीह है तो अपने आप को बचाओ। मतलब वो पहचान तो लिया मसीह है, चुनौती दे दी, क्योंकि मसीह का हालत देखो, तो उनको अच्छा लगा मजाक करने के लिए, है तुम अपने आप को बड़ा बड़ा समझता था, और हो भी होगा भी, लेकिन अभी तुम अपने आप को बचाओ। लेकिन एक चोर उल्टा क्या किया, टट्टा उड़ाने के बावजूद भी उसने स्वीकार किया। स्वीकार करते ही उसके उद्धार हो गया, स्वीकार करते ही उसका उद्धार हो गया। तो ये बात बहुत ही जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह को पहचान कर स्वीकार करने से ही उद्धार होगा। अभी ये लोग जो बोलता है अब्राहम से सारे लोगों का उद्धार हुआ है और वो यीशु मसीह को पहचानते, तो मैंने उनको कहा वो यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं, वो मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो यीशु है कर कर बाद में उनको समझ में आएगा। जब उनको समझ में आएगा तब उन लोग उद्धार पाएंगे। तो इसके साथ साथ और एक चीज मैंने ध्यान दिया जो मैं आपका सामने लाना चाहता हूं। देखो, इन लोगों के साथ बात करने के वजह से छोटे छोटे चीजों के ऊपर कैसा हमारा ध्यान जो है आता है कर कर हम देख सकते हैं। एक वचन मैं देखता हूं, मुझे एक सेकंड देना। हाँ, प्रकाशित वाक्य 19 का 10 जरा देखिए। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को परमेश्वर ही परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी। आ, उसमें कुछ छूट गया, इंग्लिश में जो बातें लिखा है कुछ छूट गया। मेरे इसमें लिखा है, आई एम दाई फेलो सर्वेंट एंड ऑफ दाई ब्रदरन दैट हैव द टेस्टिमनी ऑफ जीसस। वो है क्या? है ब्रदर। हाँ, वो मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, और एक बार पढ़िए। देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। हाँ, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ओके ओके, या ठीक है। वो एक वचन है, और एक वचन मैं देखता हूं, या प्रकाशित वाक्य 20 का 4 देखिए। फिर मैंने सिंहासन देखे, और उन पर लोग बैठ गए, और उनके न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। या तो यहां हम देखते हैं कि ये लोग मसीह का गवाही,
तो पहले भी मसीह का गवाही हमने पढ़ा, यहां भी यीशु का गवाही पढ़ा, और वचन का वजह से देखो, beheaded for the witness of Jesus and for the word of God which had not worshipped the beast। तो यीशु मसीह का वजह से, यीशु के वजह से भी कुछ लोग मरते हैं, और कुछ लोग परमेश्वर के वचन के वजह से भी मरते हैं, और कुछ लोग इन दोनों का वजह से मरते हैं। ये अलग अलग कर कर क्यों बोला? एक यीशु का गवाही और दूसरा परमेश्वर के वचन। वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि ट्रिबुलेशन पीरियड में बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं, मसीह को जानते हैं, लेकिन यीशु को नहीं जानते। कुछ ही लोग हैं जो यीशु को जानते हैं, है ना। जो यीशु को जानते हैं उनके उद्धार तुरंत हो जाता है, लेकिन जो मसीह को जानते हैं या परमेश्वर को जानते हैं, वो जब तक यीशु को नहीं पहचानेगा तब तक उनका उद्धार पूरा नहीं होगा। मेरे बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब नसरेत का यीशु जो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, वो ही है मसीह और परमेश्वर। ये पूरे बात को एक आदमी को विश्वास करना पड़ेगा। उसमें से कुछ भी अगर छूट गया, जब तक वो पूरा नहीं होता, परमेश्वर जो है उसको मदद करते रहेंगे, उससे कार्य करते रहेगा ताकि वो पहचान पाए और आखिर में उद्धार पाए। तो ये चीज हमें उधर देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको वो बात समझ में आया। और ये एक नया चीज है जो मेरा ध्यान में प्रभु ने लाया कि जो लोग इस तरीके से गवाही देता है, वो जो है दो तरीके के होता है, एक यीशु को पहचानने वाला और दूसरा परमेश्वर को पहचानने वाला। लेकिन यीशु है परमेश्वर कर कर जब पहचानेंगे तभी वो उद्धार पूरा होगा। मेरी बात समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है ना? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ। अगर कोई व्यक्ति अ, केवल यीशु मसीह को जानता है, हम्म। परमेश्वर को नहीं। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है कर कर जानना पड़ेगा। हाँ, वो बात ठीक है, वो हाँ सही है। हाँ लेकिन हाँ कोई है जो हाँ केवल यीशु मसीह को जानता है, पिता को नहीं जानता है या नहीं हाँ। जानता, ऐसा बस देखो, जान। ऐसा देखो, ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि देखो, यूहन्ना 3:16 बिना सुनकर कोई उद्धार पा सकता है क्या? कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और यीशु मसीह हमेशा बोला, पिता ने मुझे भेजा, पिता ने मुझे भेजा, पिता ने मुझे भेजा, पिता मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ, पिताजी मैं मेरा आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। हे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ा? और आप बोलता है मुझे और मतलब पिता के बारे में मैंने सुना ही नहीं, केवल यीशु के बारे में सुना। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, सुना सुना तो नहीं होगा। कर कर बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो विश्वास नहीं करेंगे। वो जैसे जीसस ओनली लोग हैं, जीसस ओनली लोग कहता है पिता नहीं है केवल पुत्र है, तो मैं नहीं समझता उनका उद्धार होगा। क्योंकि बिना पिता, क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसी के पास पिता है ना। लेकिन जिनके पास पिता है उसके पास पुत्र है कर कर कैसा बोल सकते हैं? है कि नहीं? तो मुझे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि सुना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, विश्वास नहीं करते हैं ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का शिक्षा अलग है। लेकिन उद्धार के लिए मेरा ख्याल से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा चाहिए। है ना। उसके बिना नहीं हो सकता। लेकिन नॉर्मली पिता और पवित्र आत्मा के ऊपर बहस नहीं होता। बहस हमेशा यीशु के ऊपर होता, क्योंकि आत्मा के ऊपर कोई शक नहीं है, क्योंकि आत्मा को पहचानने की जरूरत नहीं। परमेश्वर को कोई ऊपर कोई शक नहीं, क्योंकि परमेश्वर को पहचानने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का रूप नहीं है, वह एक सृष्टि करता है बस। सृष्टिकर्ता का पहचान नहीं होता। बस इतना गलती मत करो कि वो है सृष्टिकर्ता, ये है सृष्टिकर्ता कर कर बोलो मत। लेकिन यीशु का पहचान इंपॉर्टेंट है। पहचान केवल यीशु का चाहिए। और इसके वजह से
प्रॉब्लम पूरा यीशु के ऊपर आता है, यीशु मसीह के ऊपर आता है। और मसीह में भी पहचान नहीं है। देखो, यहोशू साक्षी मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मुसलमान लोग मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और क्रिश्चियन लोग ये मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और यहूदी लोग भी मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। चार झुंड हो गया, यहोवा विटनेस, मुस्लिम, आ, यहूदी और ईसाई, चार झुंड हो गया। उसके अलावा और भी सेक्स है, जैसे कि जीसस ओनली लोग, वो भी मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। तो मसीह का पहचान इनमें से केवल मसीही लोगों के ऊपर हो रहा है, मतलब क्रिश्चियन लोगों के ऊपर हो रहा है, और वो पहचान बहुत जरूरी है। और अन्य जाति लोग भी हैं, जैसा कि इस दुनिया का दूसरे जो धर्म के लोग हैं, वो भी मसीह को मतलब मसीह के बारे में कहता है। मसीहा मतलब बचाने वाला, इस रूप से वो क्रिकेट का मसीहा, या फिर कैंसर लोगों का मसीहा, ऐसा भी शब्द आजकल इस्तेमाल करते हैं। तो उधर मतलब क्या है? मसीहा मतलब बचाने वाला, है ना? तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये हर विश्वासी को समझ में आना चाहिए, और इसी के ऊपर चर्चा। लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप क्या बोलते हैं, सचमुच में इंतजार में हैं, आपको मदद चाहिए पहचान का, प्रभु जरूर आपको मदद करेंगे। और इसलिए देखो, पौलुस को वही मदद चाहिए था, इसलिए उसने कहा मैं यीशु हूं। और कोई बाइबल क्लास नहीं लिया मसीह पौलुस के साथ, क्योंकि पौलुस को यहोवा के ऊपर, पिता के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर और मसीह के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन यीशु को वो नहीं पहचान, उसको मदद करना पड़ा, है ना? साधु सुंदर सिंह बोलता है ईश्वर तो है, लेकिन यीशु का पहचान उसको चाहिए। साधु सुंदर सिंह बाइबल को जलाया हुआ है विश्वास में आने से पहले, है ना? तो बस यीशु का पहचान ही सबसे बड़ी बात है। तो क्योंकि उसी में कंफ्यूजन है, बाकी का पहचान का इश्यू नहीं है। बस आप गलतफहमी में और किसी के पीछे ना जाए। मैं कई लोगों को बोला हूं कि आप अगर परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आप इतना तो समझ सकते हैं, एक सृष्टिकर्ता है। उस सृष्टिकर्ता से सृष्टिकर्ता के रूप में प्रार्थना कीजिए, बाकी मदद आपको मिल जाएगा। प्रभु कुछ ना कुछ तरीके से, कोई ना कोई तरीके से आपको अगुवाई करेंगे। लेकिन उस अगुवाई को अगर आप इनकार करेगा, वो बात अलग है ना? तो वो एक चीज आप समझना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अभी इसराइल के साथ परमेश्वर ने जो वादा किया, उस वादा का एक लक्ष्य है। परमेश्वर ने ये वादा जो किया, प्रॉमिस जो दिया, उसका एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य में तीन बातें आते हैं। एक व्यक्तिगत है, दूसरा राष्ट्र के रूप में है, और तीसरा सार्वलौकिक है, पर्सनल है, नेशनल है और यूनिवर्सल है। और ये जो परमेश्वर का जो लक्ष्य है, उसमें चार बातें हैं। देखो, एक पर्सनल है, एक नेशनल है, एक यूनिवर्सल है, ये मैंने बताया। लेकिन ये जो पर्पस है, उसमें चार बातें हैं। एक ये है, इसराइल के द्वारा हमको समझ में आता है कि एक एक पापी को बचाने वाला उद्धारकर्ता का जरूरत हमको समझ में आता है, क्योंकि इसराइल हमेशा गलत हो जाता था, और इसराइल हमेशा प्रभु के आज्ञा से गिर जाता था। और इसराइल को मदद चाहिए, बचाने वाला, पापी को बचाने वाले का जरूरत इसराइल के इतिहास के द्वारा आपको बार बार समझ में आएगा। दूसरा यह है कि इसराइल को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं ताकि परमेश्वर के वचन को लिखित रूप में दुनिया को दे। परमेश्वर के वचन को लिखित रूप में, वो क्या बोलते हैं, टाइपिस्ट है, वो स्क्राइब है, वो लिखने वाला है। और हम जानते हैं अधिकतर जो बाइबल को लिखा हुआ। अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछूं, बाइबल कोई ऐसा लिखा है जो इसराइली नहीं है? लूका। कोई? हाँ, लूका अन्य जाति से था। हाँ, यस, लूका एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य जाति पृष्ठभूमि से आया। लेकिन मैं समझता हूं लूका हो सकता है यहूदी धर्म को अपनाने का एक मनसा उसमें हो, ऐसा संभावना है। लेकिन लूका एक, लेकिन बाकी सभी लोग जो है इसराइल में था, और लूका भी इसराइल में उस समय था कर
हम सोच सकते हैं। तो इस्राएल जाति को परमेश्वर को जो भी लिखना था, लिखने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। ये हो गया दूसरा वो जो बात परमेश्वर चुनने का। और तीसरी बात यह है कि इस्राएल वो जाति है जिसके बीच में जिस जनता में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। तो दुनिया को पता चला परमेश्वर का जरूरत पापी को है, क्योंकि इस्राएल बार बार गिरता था और वैसे ही सारे मनुष्य गिरते थे। दूसरी बात यह है कि इस्राएल के द्वारा परमेश्वर के जो भी वचन हैं वो दुनिया को मिले। और तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह इस्राएल में जन्म ले पाए। और चौथी बात यह है, इस्राएल के द्वारा पूरा दुनिया में ये बात प्रचार किया जाए। इस्राएल के द्वारा पूरा दुनिया में ये बात प्रचार किया जाए और उसके बाद वो एक चेन रिएक्शन के द्वारा जो है वो आगे बढ़ सके। और एक तरीके से हम कह सकते हैं अब्राहम सबसे पहला वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का गवाही दिया कर हम सोच सकते हैं। तो इन 4 बातों के वजह से इस्राएल से बड़े बहुत से जाति लोग थे, लेकिन वो सब इतिहास में मिट गया। जैसे कि अब्राहम का वो छोटा झुंड जिंदा रहा, लेकिन मोआबाइट्स चला गया, हिट्टाइट्स चला गया, अमालेकी चला गया, जेबूसाइट्स चला गया, और यहां तक कि असीरिया एक महाराज्य था, बाबिलोन महाराज्य था, फिर ग्रीस महाराज्य था, रोम महाराज्य था, कहां गया? सब चले गए। लेकिन इस्राएल अभी भी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उनको रखना जरूरी है। तो एक तरीके से इस्राएल इनडिस्ट्रक्टेबल है, इस्राएल को नाश नहीं कर सकता। और ये आज दुनिया के सबसे बड़ा चर्चा का एक मुद्दा है, इस्राएल नाश क्यों नहीं हो रहा है। और इस्राएल को संपूर्ण नाश करने का कोशिश दुनिया कितने बार किया। इस्राएल और इस्राएल जाति को संपूर्ण नाश करो। आप मुझे बताइए, ऐसा कोई एक जाति है क्या जिसके बारे में लोग ऐसा कोशिश की कि यह पूरा जाति को हम नाश करें? ऐसा कोई जाति का नाम आप जानते हो? ऐसा कोई भी देश या जाति को पूरे तरीके से नाश करने का कोशिश नहीं किया गया जैसे कि इस्राएल के ऊपर किया गया है। और आप सुना है डिक्टेटर्स, क्या बोलते हैं उसका नाम, हिटलर जैसे लोग आए, एंटी सेमिटिज्म लेके आया, क्रिस्टल नाच कर एक व्यक्ति था, फिर रशिया में प्रोग्राम्स थे इनको नाश करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो नासी जर्मनी में हुआ था वो पूरा कोशिश किया, इस्लामिक टेररिज्म के जो लोग हैं उन लोग कोशिश किया, उन लोग सब इस्राएल को नाश करने का कोशिश कर रहे। अभी एक मुसलमान व्यक्ति, वो अभी भी मुसलमान है, लेकिन वो जो बात कहता है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो बहुत ही मतलब भयंकर बात वो बताते हैं। उसके यूट्यूब का एक शॉर्ट है जो मैं आपको क्या बोलते हैं सुनाऊंगा, आप उसको सुनना, मैं वीडियो में दिखाऊंगा। और उसमें वो बोलता है कि इस्राएल इसलिए नाश नहीं हो रहा है क्योंकि परमेश्वर उनको बचा रहा है। वो एक बात वो कहता है। दूसरी बात वो ये कहता है, इस्राएल का विरोध लड़ना मतलब परमेश्वर का विरोध लड़ना है। और ये कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा एक स्कॉलर है मुसलमान लोगों के बीच में। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं उसको उसका वीडियो में दिखा रहा हूँ, शायद 1-2 मिनट होगा, थोड़ा आप सुन लेना। वो इंग्लिश में है, लेकिन वो जो बता रहा है उसको सुनना अच्छा रहेगा। Chapter 2 verse 62, right? Or for example in chapter 5 verse 20 onwards, children of Israel, enter the Holy Land. God has written for you. Moses in the Holy Quran, it states he entered Sinai and God said to him, Moses, take your sandals off. You are now in the Holy Valley, right? A symbolic gesture. And so God designated this entire region of Judea for the Jewish people, for Moses, my prophet and your prophet, Moses. And Hamas wants to steal that from Moses. I don't care what people think about Israel or Jews. You want to be anti-Semite? God's going to destroy you. That's on to you. But to steal from Moses is an entirely different conversation
with an entirely different defense, because the number one defender for that is God himself. That's why you're always losing the wars. That's why God hates you. ഇവിടെ താൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മതപരമായ तो देखो, that's why you are losing the war. That's why God hates you. परमेश्वर आपको घृणा कर रहा है क्योंकि आप इसराइल को नाश करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसराइल को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया। इसलिए परमेश्वर इसराइल के विरोध में जो लड़ता है वो मूसा के विरोध में लड़ता है, जो तुम्हारा और हमारा नबी है। आपको समझ में आ रहा है ये बात? और ये एक बहुत बड़ा सच्चाई है जो हमें समझ में आना चाहिए कि इसराइल को नाश नहीं कर पा रहा है। और इसराइल को नाश नहीं कर पा रहा है, ये जो बात है, पोस्ट ट्रिबुलेशन वाले के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, पोस्ट ट्रिबुलेशन वाले बोलते हैं इसराइल के ऊपर अभी ध्यान देने का जरूरत नहीं, जो आत्मिक इसराइल है वो हम है, और हम जो है कलीसिया है, तो अभी इसराइल का अलग दर्जा नहीं देने का। तो एक तरीके से इन लोग जो कोशिश करते हैं उपदेश और सिद्धांत के द्वारा इसराइल को, ये लोग खत्म करने का कोशिश कर रहा है। आपको उसका गंभीरता समझ में आ रहा है? पोस्ट ट्रिबुलेशन जब हम सिखाते हैं, छोटा गलती कितना बड़ा गलती के तरफ लेके जा रहा है। अभी देखो, इसराइल के बारे में मैंने इतना बताया, एक और हादसा मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1953 में 3 मिलियन यहूदियों को यूएसएसआर में, आज का रशिया पहला यूएसएसआर था, यूएसएसआर में खत्म करने का कोशिश किया गया। और उसके लिए स्टालिन ने एक प्लान बनाया। और स्टालिन को इतना गुस्सा आने का कारण यह है कि इसराइल जब पहला अम्बासडर मॉस्को के लिए जब दिया गया, इसराइल जब पहला अम्बासडर इसराइल रशिया के लिए मॉस्को के लिए दिया गया, तो उसका नाम गोल्डा मेयर था। उसको बहुत बड़ा स्वीकृति दिया, बहुत बड़ा वेलकमिंग दिया। ये स्टालिन को बहुत बुरा लगा, एक यहूदी को मेरा देश में इतना बड़ा स्वीकृति दे रहा है करके उसको बहुत बुरा लगा। और क्या किया मालूम है? स्टालिन ने एक प्लान बनाया, और मैं उसका डेट बता रहा हूं। ऑन March 1, 1953 at noon, Stalin called a meeting of the Politburo in the Kremlin and read to the Soviet leaders his plan for the extermination of the Jews. ये मैं विल्मिंगटन गाइड टू द बाइबल में भी पढ़ा और डेविड डनलप का बुक में भी पढ़ा। ये दूसरी बार मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो उसका प्लान ये है कि मुझे पता चला कुछ डॉक्टर्स मिलकर मुझे मारने का कोशिश किया गया। मुझे announced that a plot of some doctors to kill him had been discovered. कुछ डॉक्टर्स मुझे मारने का प्लान मुझे पता चला है, और उन डॉक्टरों को हम पकड़ेंगे और उनको बोलेंगे आप सभी के सामने माफी मांगिए, हम आपको माफी दे देगा, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो अगर उनको जबरदस्ती बुलवा कर अगर माफी देने के लिए वो मुंह खोलेंगे, माफी मांगने के लिए अगर मुंह खोलेगा, उस बात को लेकर हम उनको और सारे यहूदियों को फंसा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्लान March 1, 1953 में जो है उन्होंने बोला, और March 2 में जो है and exactly 1 week before the devastation would begin, उनको मारने का, यहूदियों को मारने का जो प्लान बनाया, उसका ठीक 1 हफ्ते पहले जोसेफ स्टालिन स्ट्रोक आकर मर गया। स्ट्रोक आकर मर गया, और उसका दफन जो है इसराइल का पूरीम फेस्टिवल का दिन में हो गया। पूरीम फेस्टिवल क्या है? पूरीम फेस्टिवल वो फेस्टिवल है
जिसमें यहूदी लोग, सारे यहूदी लोगों को मारने के लिए क्या बोलते हैं, एस्तेर के टाइम पर प्लान किया गया था। पूरे इसराइल को मारने के लिए एस्तेर के टाइम पर जो प्लान किया, वो प्लान फ्लॉप होकर उसका जो क्या बोलते हैं, जो आदमी को मारा, उस दिन इन लोग पूरे पूरीम फेस्टिवल मनाया। और वही पूरीम फेस्टिवल के दिन में स्टालिन को दफना गया। स्टालिन को दफनाया गया। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, ही ले इन स्टेट फॉर ए वीक, एक हफ्ता मरने के बाद उसका लाश को दफनाया नहीं, एंड वॉज बरीड ऑन मार्च 9, द जूइश हॉलीडे ऑफ पूरीम। पूरीम फेस्टिवल का ठीक मार्च 9 को स्टालिन को दफनाया गया। मतलब मुझे तुरंत एक वचन याद आया, जो क्या बोलते हैं, यहूदी लोगों के बारे में ये बताते हैं एस्तर के पुस्तक में। जरा देखिए, एस्तर के पुस्तक 6:13। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मर्दके, जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है, तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। हाँ, और ये कौन बता रहा है? ये कौन बता रहा है? हामान का पत्नी बता रहा है। आज मैंने एक मुसलमान व्यक्ति को दिखाया जो पक्का मुसलमान होने का बावजूद भी बता रहा है इसराइल को नहीं हरा पाएंगे। इसराइल का विरोध लड़ना परमेश्वर का विरोध लड़ने का बराबर है। प्रभु ने खुद कहा, इन छोटे में से किसी को अगर तुम एक गिलास पानी भी देगा तो मुझे देने का बराबर है। तो वैसे ही है ना, इन छोटे में से कुछ लोगों को अगर तुम विरोध करोगे तो मुझे विरोध करने का बराबर है। देखो, वो जो फॉर्मूला है उसको भूलना मत, बहुत ही भयंकर फॉर्मूला है। और एस्तर के पुस्तक में हामान का औरत बता रहे हामान को, अगर मोर्देकाई यहूदी है तुम उसको नीचे नहीं कर पाएगा, तुम खुद नीचे हो जाएंगे। और मोर्देकाई को टांगने के लिए, या क्या बोलते हैं, फांसी चढ़ाने के लिए जो खंबा बनाया था, उसी खंबे में हामान को टांगा गया। भाई बहनों, चाहे रशिया का स्टालिन हो, चाहे एस्तर के समय के हामान हो, चाहे आज के आतंकवादी हो, या ईरान हो, या रशिया हो, या गाजा हो, या हमास हो, जो भी हो, और चाहे सिद्धांत के रूप में इसराइल को खत्म करने का कोशिश करे, इसराइल खत्म नहीं होगा। और पोस्ट ट्रिबुलेशन वाले अनजाने में इतना बड़ा गलती कर रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब पौलुस ने कभी सोचा ही नहीं इन गरीब मसीही लोगों को मैं कुछ करने से मैं परमेश्वर का विरोध कर रहा हूं, ऐसा कभी सोचा नहीं इसराइली, सॉरी पौलुस, है ना? लेकिन वही बात हो रहा था। और ये जो बात की यहूदी को आखिर में पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाएगा, ये जो बात हमला करने वालों को दिल के गहराई में ऐसा लगता है कि उनको मालूम है, जैसे कि शैतान को मालूम है आखिर में मैं हार जाऊंगा, फिर भी वो परमेश्वर से लड़ते हैं। कुछ ऐसे है ये बात। और मेरे ख्याल से हमने आज जो सीखा, ये एक बहुत भयंकर सच्चाई है। और कहां कहां से परमेश्वर ने उन बातों को हमारे सामने लाया। और कितने लोग, हिटलर कोशिश की और एंटीसेमिटिक लोग कोशिश की, और वो सभी लोग पूरे तरीके से नाश होते हुए दिखते हैं। कितना बड़ा सच्चाई है, जो तुम्हें श्राप देगा वो श्रापित होगा।
आज गासा जरा देखिए, अभी ईरान को देखिए, और कल रशिया, ईरान, इथियोपिया, लिबिया, ये इतने राज्य आने वाला दिनों में इसराइल के विरुद्ध लड़ने के लिए आने वाला है, और ये बाइबल में लिखा है। और देखना क्या होगा, जो तुम्हें श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा, और जो तुम्हें आशीष देगा वो आशीषित होगा। भाई बहनों, इन मुसलमान भाइयों के बीच में या राज्यों के बीच में ही दो भाग हो गया। एक टेररिस्ट को अनुकूल करने वाला और दूसरा टेररिस्ट को विरोध करने वाला। जैसे कि सऊदी अरेबिया टेररिस्ट के विरोध में हो गया, या फिर ईरान के विरोध में हो गया, कतर ईरान के विरोध में हो गया, दुबई ईरान के विरोध में हो गया, कुवैत ईरान के विरोध में हो गया, बहरीन ईरान के विरोध में हो गया। तो ये सारे लोग आतंकवादी का वो काम को पसंद नहीं कर रहे आज। तो जो आतंकवादी का काम को पसंद कर रहा है, उनका आतंकवादीपन सीधा इसराइल के विरोध में जाता है, और वो उनका नाश का कारण होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा पढ़ाई हमें कितने भयंकर और आज के वर्तमान काल का सबसे बड़ा खबर के पास, खबर के करीब में ये सच्चाई का खुलासा प्रभु ने किया है। देखो प्रभु हमें कैसा चला रहा है, और वर्तमान काल के साथ इस सच्चाई के साथ परमेश्वर ने हमको कैसा जोड़ दिया, और कितना ठीक समय पर हमें वो बात समझ में आया, और हम दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने कितना बढ़िया काम किया। कुछ पूछना चाहते हो तो आपके पास 2-3 मिनट है। प्रभु के नाम की महिमा। अंकल, हम इसराइल के प्रभु में हैं, तो हम इसराइल के सपोर्ट में हैं। और हम उसके लिए, आशीष के लिए प्रार्थना भी करते हैं, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार, जैसे कि अभी की वर्तमान परिस्थिति में, हमको दिखता है कि इसराइल गलत कर रहा है। जैसे ईरान के ईरान के ऊपर उसने अटैक किया, तो बहुत सारी बच्चियां मारी गई, निर्दोष बच्चियां थी। आ, उस टाइम पे थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसे हम, इसराइल गलत है लेकिन फिर भी उस टाइम पे उसको, उसके लिए पीस की प्रेयर कर रहे हैं। और उस टाइम पे लगता है कि ईरान कहीं ना कहीं सही है। तो वो ओके, उस बहुत टाइम अच्छा समझ नहीं प्रश्न आता। पूछा आपने। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं कभी नहीं बोलूंगा इसराइल सही है। इसराइल में आज 50% से ऊपर के लोग नास्तिक लोग हैं, और मिडिल ईस्ट का एलजीबीटी क्यू समझता है ना? लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांसजेंडर, क्वेर, मतलब सोदोमी लोगों का कैपिटल, हेडक्वार्टर्स जेरूशलेम में है, इसराइल में है। और बाइबल में भी लिखा है। जरा देखिए, प्रकाशित वाक्य देखिए, प्रकाशित वाक्य 11 का 8 पढ़िए। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया। देखो, प्रभु जहां क्रूस पर चढ़ाया गया, उस जगह और उस देश वालों को सोदोमी बुलाता है, सोदोमी। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये लोग सब कर रहे हैं जो सही कर रहा है, और ईरान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। ईरान हमेशा चिढ़ाते हैं, ईरान हमेशा शुरू करते हैं, हमेशा शुरुआत उनके तरफ से है, तो वो तो अलग बात है। और युद्ध जब एक बार चालू होगा, इनका हमेशा की बात है कि वो बच्चों के बारे में बोलेंगे, मेरा बच्चों को ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि वो बच्चों को सामने रखते हैं ताकि वो अपने गलत कामों को करते। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इसराइल सही है, लेकिन परमेश्वर के योजना में इसराइल है, और परमेश्वर की योजना के अनुसार आज नहीं तो कल इसराइल मन फिराने का मौका परमेश्वर दे रहा है।
और उसका कारण क्या है? क्योंकि इसराइल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, इसराइल का सेवा परमेश्वर ने लिया, तो इसराइल को परमेश्वर को उनका तनख्वाह देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, एदोम लोगों को कुछ मत करो, मिस्र लोगों को कुछ मत करो, क्योंकि उनके द्वारा तुम्हारा सेवा हुआ, थोड़ा भी सेवा हुआ है, प्रतिफल देना ही देना है। उल्टा भी, इन छोटे में से किसी को तुमने एक गिलास पानी भी दिया, तुमको प्रतिफल मिलेगा। तो वैसा ही इनका है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप इसराइल के भविष्य या शांति के लिए जब प्रार्थना करते हैं, आप ये नहीं बोल रहे कि उन लोग सही है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं, प्रभु उनको मन फिराकर, यीशु मसीह को पहचान कर, अपने पाप से दूर होकर, छाती पीट कर प्रभु के पास आने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनका भलाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और वैसे ही प्रार्थना हमें ईरान के बारे में भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने सारे दुश्मनों के भलाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, शैतान को छोड़कर बाकी सारे लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा उसका अंदाजा आपके पास है। कौन कौन है? इसराइल कौन है, ईरान कौन है, रशिया कौन है, और अमेरिका कौन है, बहरीन कौन, मतलब ये कौन है कर कर आपको समझ में आएगा। एक सिस्टर हेलन ने एक वचन मेरे सामने रखा है, द लॉर्ड इज देयर स्ट्रेंथ एंड ही इज द सेविंग स्ट्रेंथ ऑफ हिज, एक सेकेंड, yeah, the Lord is their strength and he is the saving strength of his anointed. Save thy people and bless thine inheritance, feed them also and lift them up forever. Should be this our prayer for Israel. मतलब देखो, इसराइल के लिए प्रार्थना करना उसको सबसे बड़ा मुद्दा के रूप में लेने का जरूरत नहीं है। मतलब आप इसराइल के विरोध में नहीं है, बस आप चाहते हैं परमेश्वर जो कार्य उनके द्वारा करना चाहते हैं और उनको जो बचाना चाहते हैं वो परमेश्वर करे, है ना। और वो लोगों के वजह से हमें वचन मिला, वो लोगों के वजह से हमें सुसमाचार मिला, उन लोगों के वजह से यीशु मसीह दुनिया में आने का प्रबंध हुआ, और उसका वजह से उन लोगों का एक दर्जा, उन लोगों का एक जगह हमारे दिल में है। बस उतना ही है। उन लोग जो भी कर रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी उद्धार नहीं पाया है। या तो नास्तिक है, और जो विश्वासी भी है वो तो अभी तक यीशु को स्वीकार नहीं किया है, तो वो वाला चिंता छोड़ ही दो, है ना। लेकिन आप जानते हैं प्रभु का योजना उनके लिए क्या है, उस रूप से उनको एक अच्छे नजर के साथ आप उनको प्रभु के वचन के द्वारा देख रहा है। बस इतना ही आपको समझना है। उम्मीद है कि आपका प्रश्न का थोड़ा बहुत उत्तर मिला। ब्रदर, इजरायली लोग उद्धार नहीं पाएंगे तो स्वर्ग तो नहीं जाएंगे ना वो? नहीं, उद्धार अभी अगर उद्धार पाएंगे वो कलीसिया का भाग होगा, बाद में अगर उद्धार पाएंगे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और तब उनका उद्धार होगा। लेकिन उद्धार के बिना स्वर्ग में कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। कलीसिया उठा लिया जाने के बाद जो भी लोग उद्धार पाएंगे वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे, जो 1000 साल का है। वो स्वर्ग में कलीसिया के रूप में नहीं जा पाएगा। लेकिन आज कलीसिया उठा ले जाने से पहले अगर कोई उद्धार पाते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो उनका पाप का माफी होता है और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और वो स्वर्ग में जाएगा। और कुछ पूछना है? भाई, ये मत्ती 25 का 34 में शुरुआत में हमने उसको पढ़ा था। उसमें जिस तरह से लिखा है कि तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ
जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मतलब वो जो प्रभु जिस तरह से कह रहा है, बहुत ही गहराई से वो मतलब वो बात कर रहा है और कहता है कि अम, हे मेरे पिता के धन्य लोग, है? मतलब पिता के धन्य लोगो, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। मतलब केवल राज्य में प्रवेश करना नहीं है, बल्कि उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। मतलब उस राज्य का अधिकारी बनो तुम, है? ऐसा कह रहा है और कहता है कि मतलब जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत की आदि से मतलब जगत शुरुआत हुआ तब से वो राज्य तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया है। हाँ, नहीं नहीं, मतलब उसमें एक छोटा सा मन में रखना, वो जगह या राज्य पहले से तैयार है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तैयार है। तुम्हारे लिए तैयार मतलब फलाना फलाना लोग इसमें आएगा, ऐसा पहले पहले से परमेश्वर ने निर्णय किया कर कर ना सोचे, लेकिन ऐसा जरूर सोचे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही ये राज्य जगत का उत्पत्ति से तैयार किया था। तो वो थोड़ा सा समझ ना होना चाहिए। एकदम एकदम बढ़िया। और देखो, प्रभु के उपस्थिति में प्रभु ने एक बार स्वीकार किया ना, पूरा इज्जत के साथ स्वीकार करेगा, उनको धन्य लोग बोलेंगे। और आगे ये भी लिखा है, धर्मी 37 पढ़िए, देन द राइटियस विल आंसर, है ना, धर्मी लोग उत्तर देंगे, है कि नहीं। तो परमेश्वर एक बार स्वीकार करेगा ना, इज्जत का कोई कमी नहीं रखेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इज्जत देने में प्रभु जैसा और कोई नहीं है। उसके बारे में भी मुझे सिखाना है। वो इज्जत वाली जो बात है, वो बहुत मेरा दिल को छुआ है, मेरा जिंदगी को बदल रहा है, मेरा खुद के व्यक्तिगत जिंदगी को इतना बदल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि वो, प्रभु खुद बोलता है, इन छोटे में से एक को पानी दे। छोटे बच्चे को कैसा देखना है, कमजोर औरत को कैसा देखना है, कमजोर औरत को देखना है कि वो जीवन के भागीदार है, इसलिए उसको इज्जत दो। मतलब प्रभु इज्जत देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और सबसे छोटा व्यक्ति, विधवा औरत जो 2 सिक्का डाला, क्या इज्जत दिया, है ना। और क्या बोलते हैं, मिस्र के लोग रहने का जगह दिया, इज्जत दिया। इन लोग थोड़ा रोटी कपड़ा दिया, इज्जत दिया। हमारा प्रभु इज्जत देने वाला परमेश्वर। इसलिए पति पत्नी को, पत्नी पति को, माता पिता बच्चों को, और बच्चे माता पिता को बहुत इज्जत। इतना इज्जत, कभी ऐसा नहीं सोचने का इतना काफी है क्या, जैसे कि पतरस बोले ना, प्रभु 7 बार माफ करना काफी है क्या। ऐसा सोच ही नहीं आना चाहिए, ब्रदर ये जो सेवक है मैंने इतना इज्जत दिया, उतना काफी है ना, बाकी चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, जितना इज्जत किसी को भी। और प्रभु ने क्या बोला, अगर सफेद रंग वाले, सफेद बाल वाले को देखेंगे तो खड़ा हो जाओ। भाइयों बहनों, ये चीज मुझे बहुत हिला रहा है इन दिनों में। इज्जत आपको क्या बोलता है, टोकरी भर भर कर देना है और सभी को देना है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। और कलीसिया में याकूब जो कहता है ना, तुम गरीब को देखोगे तो बोलते हैं यहां बाजू में नीचे बैठ जाओ, वो परमेश्वर को बहुत दर्द होता है, उससे बहुत दर्द होता है। वो बहुत गंभीर बात है, मैंने कभी सोचा नहीं ये इतना गंभीर हो सकता है। ये इस पढ़ाई की वजह से वो सच्चाई मेरा सामने आया। अभी कुछ लोग हम मुझे ये वचन सिखाते हुए, ये नहीं अभी जो बोल रहा हूँ, वो वचन को सुनने के बाद बोलते हैं, ब्रदर ऐसा तो जीना मुश्किल है। क्यों भाई, दूसरों की इज्जत देने में इतना प्रॉब्लम क्या है? है? हमें दूसरों को डांटना, अपमान करना, हे इधर आओ, हो उधर जाओ, है ना, ऐसा मतलब बोल बोल कर आदत हो गया। नहीं, वो सब छोड़ो भाई, सभी को इज्जत देना है, चाहे नौकर हो या मालिक हो। या यहां तक कि स्वर्गदूत शैतान को भी, बाइबल में क्या लिखा है, शैतान को भी डांटा नहीं, बोला परमेश्वर तुम्हें डांटे, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मैं तो तुम्हें इज्जत ही दूंगा। इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सुबेदार ब्रदर,
आज के मीटिंग हम समाप्त करेंगे।